नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों तक को फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव कुछ ही दिन बाद हो जाएंगे। ऐसे में पहले से तैयारी की जा रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। हर राजनीतिक पार्टियों ने अपने किसी खास नेता को जिम्मेदारी दे दी है कि आपको सब कुछ मैनेज करना है। आज हम बात करेंगे जदयू में नंबर 2 पर आने वाले नेता आरसीपी सिंह की, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। आखिर वो कहां गायब हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आरसीपी सिंह का एक अहम रोल होता था। जेडीयू का सारा कुछ वही देखते थे, लेकिन इस बार इस विधानसभा के चुनाव में वो गायब नजर आ रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आरसीपी सिंह जो जदयू का हर कुछ देखते थे, टिकट से लेकर सीटों से लेकर उम्मीदवार तक, बिल्कुल इस बार चुनाव में कहाँ है? देखिए सिप्रा, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आरसीपी सिंह कहाँ हैं। जी देखिए, यदि सहज शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह संसद के सत्र में भाग ले रहे हैं। राज्यसभा के वे सदस्य हैं और 1 अक्टूबर तक राज्यसभा चलेगा, तब तक वे वहाँ व्यस्त हैं। अखबारों में भी दिखाई पड़ रहे हैं कि वे बिहार के मुद्दे उठा रहे हैं, वहाँ रोज अखबारों में प्रकाशित होते हैं। लेकिन ये सहज शब्द हैं जी। और जो असहज करने वाले शब्द हैं, यह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जेडीयू की जो चुनावी तैयारी चल रही है उससे आरसीपी सिंह गायब है, गुम है। और यह चौंकाने वाली बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2010-2015 के जेडीयू की चुनावी तैयारी की धुरी आरसीपी सिंह रहे हैं। नीतीश कुमार से मिलना वैसे भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल सा रहा है। जेडीयू का संगठन जैसा भी हो, जिस तरीके से तैयार किया गया हो, बूथ लेवल पर कमेटी कौन है, जिला पर कौन है, ये सब कुछ आरसीपी सिंह ही जानते थे, कहाँ से क्या होना है। तो ये अब गुम है और गुम ऐसी गुमशुदगी सबों को चौंका रही है कि आरसीपी सिंह कहाँ, वे कब प्रकट होंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, चुनावी सियासत में भाग लेंगे कि नहीं भाग लेंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के बारे में यह अनुमान लगाना भी बड़ा कठिन होता है कि नीतीश कुमार कब किसे नंबर 2 बना देते हैं और कब किसे नंबर 3 बना देते हैं, और कब किसे नंबर 3 से नंबर 2 बना देते हैं, और कब किसे नंबर 2 से नंबर 5 बना देते हैं। तो आरसीपी सिंह गुम है, यह बात सही है और यह हैरान परेशान करने वाली बात है सिप्रा। बिल्कुल। और अगर अचानक से राजनीतिक परिदृश्य से वो गायब हो गए हैं, बीते चुनाव का कार्यभार उन पर होता था, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे उनके समर्थक होंगे जो उनके साथ होंगे और उनका लगाव भी उन्हीं की वजह से जेडीयू से भी होगा। तो क्या लगता है इस बार जो उनके समर्थक हैं वो भी तो काफी ज्यादा उदास हो गए होंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने पहले कहा था कि सरल शब्दों में कहें, अब मैं कहता हूँ ठेठ शब्द में कह रहा हूँ कि जो उनके, आपने कहा ना कि समर्थक, हम कहते हैं उनके चेले चपाटी, अच्छा, हाँ, वो अनाथ हो गए हैं। वो अनाथ हो गए हैं कि चुनाव के मौके पर हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी स्तर का होता है, उसे इंतजार होता है चुनाव का। चुनाव आएगा, उनकी सक्रियता बढ़ेगी, चुनाव आएगा, उनमें से कईयों को टिकट मिलेगा। तो आरसीपी सिंह के बूते, मैंने कहा ना कि पूरी चुनाव, जो चुनाव की धुरी होती थी जेडीयू के, आरसीपी सिंह के इर्द गिर्द घूमती थी और कहा यह जाता था कि आरसीपी सिंह का आशीर्वाद जिन्हें मिल गया, आरसीपी सिंह के साथ जो दिख गया, आरसीपी सिंह के साथ जो करीब हो गया, वह चुनाव का टिकट पा गया जेडीयू। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि जो आरसीपी सिंह के साथ पिछले 5 वर्षों से दिख रहे थे, वे टिकट से वंचित होने जा रहे हैं। नाम यदि हम गिनाना शुरू करेंगे तो वो नाम की सूची बहुत लंबी हो जाएगी। आरसीपी सिंह स्वयं हैरान हो रहे होंगे कि उनकी पार्टी का नेतृत्व उन विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे दल से विधायकों को तोड़ कर ला रहा है जहां उनके स्थापित उम्मीदवार थे, जहां उनके कमिटेड उम्मीदवार थे। तो जैसा मैंने कहा कि अनाथ महसूस कर रहे हैं, अनाथ उनके चेले चपाटी। जैसे अभी आपने बताया कि वो दिल्ली में हैं और अभी वो जो सत्र चल रहा है उसमें भाग ले रहे हैं, तो इस दरमियान क्या वो किसी नेता से मिल रहे हैं, कोई उम्मीदवार जो उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा हो या फिर जेडीयू में उम्मीदवारी चाहता हो, तो क्या उनसे मुलाकात हो पा रही है? देखिए सिप्रा, आपको पता है कि पहले आरसीपी सिंह
कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जी जी। कोरोना पॉजिटिव हुए एम्स में भर्ती रहे। इसके बाद वो घर पर आए, क्वारंटाइन हुए। जब स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने को आइसोलेट किया, लेकिन आइसोलेशन पीरियड के बाद भी वो पटना में किसी से नहीं मिले। इसी बात से सबों को हैरानी होती रही, लेकिन बात चलती रही कि ठीक है, संक्रमण न फैले, दूसरे लोग संक्रमित न हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपने को बचा कर रखा है। लेकिन जब लंबा वक्त गुजरने लगा और उनकी मुलाकात वैसे लोगों से भी नहीं होने लगी जो उनके यहाँ किसी भी वक्त जा सकते थे जी, तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए और संसद का सत्र था। तो जब आरसीपी सिंह दिल्ली चले गए, संसद के सत्र में भाग लेने लगे, तो उनके जो पुराने जो उनके समर्थक हैं, पुराने क्यों कहें, जो उनके समर्थक हैं या उनके सहारे थे, वे भागते भागते दिल्ली पहुंचे और सोचा कि वहीं बातचीत हो जाएगी। लेकिन वहां भी सबों से वे नहीं मिल रहे हैं। जिन कुछ लोगों से मिले हैं उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। मुझे किसी ने बताया, जिन्होंने मुलाकात की है, कि आरसीपी सर ने कहा, जो उनके समर्थक हैं वो आरसीपी सर ही कहते हैं या साहिब कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आप जाकर अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप जाकर अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा, बिल्कुल, जिसको लगता है वैक्यूम है रिलेशंस में, ठीक है ना, कि आप जाकर अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए। आरसीपी सिंह ने हाथ खड़े कर दिए अपने समर्थकों के लिए कि शायद हम आपको टिकट न दिला पाए। लेकिन सिपरा ध्यान रखिएगा, ये सूरत किस मिनट बदल जाएगी। जब देखिए लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आरसीपी सिंह गांव चले गए थे, तब भी बात कही जा रही थी कि वो नाराज हैं। आए, फिर वे अचानक सक्रिय हो गए और लगा जो उनकी अनुपस्थिति में नंबर 2 और 3 बन रहे थे, वो पीछे चले गए थे। फिर से ये नंबर 2 पर आ गए थे, लेकिन अब फिर से वो नंबर 2 से गायब होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ परिस्थितियां दूसरी हैं, टिकट के लिए दरवाजा दूसरों के यहाँ लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और अब कुछ ही दिन बाद अनाउंस भी हो जाएगा, डेट भी के ऐलान कर दिए जाएंगे। तो आखिर जेडीयू का मैनेजमेंट संभाल कौन रहा है? कौन अभी सब कुछ देख रहा है? उनसे कौन सा ऐसे नेता इनसे संपर्क कर रहे हैं सभी लोग? देखिए, टिकट बंटवारे से पहले सीट शेयरिंग की बात चल रही है बीजेपी और जेडीयू में, फाइनल स्टेज पर। कुछ लोग कह रहे हैं हो भी गया है, लेकिन एलजेपी का लोचा अभी फंसा है, इसलिए 21-22 तारीख का इंतजार अभी और करना होगा। लेकिन दिल्ली में बातचीत चल रही है बीजेपी की ओर से, भूपेंद्र यादव, नागेंद्र जी, तमाम लोग हैं, संजय जायसवाल, और इधर से जेडीयू से अभी ललन सिंह ही सबसे सक्षम है। आपने वह मुलाकात भी देखी होगी जब जेपी नड्डा पटना आए, तो नीतीश कुमार के यहाँ जो मुलाकात हुई, तो बीजेपी की ओर से कई लोग थे, लेकिन जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के सिवाय सिर्फ ललन सिंह थे। तो अभी सबसे ताकतवर, और नीतीश कुमार भी इंडोर्स कर रहे हैं, यदि किसी से बातचीत हो जाती है तो वो इंडोर्स कर रहे हैं कि आप जाकर ललन जी से मिल लीजिए। और ये जो जितनी पार्टियों में तोड़फोड़ हुई, देखिए ललन सिंह इस मामले में बहुत ही बड़े बाजीगर हैं, ठीक है ना, कारीगर भी हैं। आपने देखा कि पहले 5 विधान पार्षदों को तोड़ा गया, उसके बाद विधायकों को तोड़ा गया, लगातार वो विरोधी को, वो जानते हैं कि विरोधी को चित कैसे किया जा सकता है। तो आरसीपी सिंह की जो भूमिका दिखाई पड़ती थी पहले, अब उससे अधिक ताकतवर भूमिका में ललन सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। आगे अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, जो टेक्निकल मैनेजमेंट है चुनाव का। और लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि विजय कुमार चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ अभी पटना में सबसे बड़ा दरबार लग रहा है टिकटार्थियों का। विजय कुमार चौधरी की जो पहचान है ना, वो मिल भी रहे हैं लोगों से। विजय कुमार चौधरी मजे हुए राजनीतिक हैं, और यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे दूसरे राजनेताओं से थोड़े भिन्न हैं। वे किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं, किसी को इसके लटका कर भी नहीं रखते हैं कि हाँ जाइए ना, आपका हो गया, आपका टिकट हो गया। तो और बहुत लोगों की पैरवी भी नहीं करते हैं। वे बस उतना ही करते हैं जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं। तो उनके यहाँ अभी टिकटार्थी पहुंच रहे हैं, वे लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और उनमें से कईयों को टिकट मिलेगा भी, ठीक है ना। लेकिन आरसीपी सिंह के लोग जो ये मान कर चल रहे थे कि 2020 में उनका टिकट तो पक्का ही पक्का है, वे अब सबसे, जैसा मैंने कहा कि उनके चेले चपाटी अनाथ हो गए हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, वो पूरा चेंज हो गया है। बिल्कुल।
और कहीं आपको लगता है कि अब बीते दिनों जिस तरीके से भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी के कुछ विधायकों को तोड़कर जेडीयू में लाना और इसमें श्रेय कहीं ना कहीं ललन सिंह को दिया था, मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, तो क्या उसी का अवार्ड मिला है उन्हें, या फिर यूँ कह सकते हैं कि रिवॉर्ड मिला है कि सेकंड नंबर पे अब आरसीपी सिंह को हटाकर उनको रखा गया? देखिए, हटाकर रखना नहीं कर सकते हैं, हटाकर रखना नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, नीतीश कुमार कब किसको प्रमोशन दे देंगे और कब किसको थोड़ा हाशिए पर ले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। ललन सिंह तो ललन सिंह है। देखिए एक बात और समझिए, आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी थे और आईएएस अधिकारी के तौर पर नीतीश कुमार से जुड़े थे। वे पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जब मुख्यमंत्री बने तब भी, और जब वे सेंट्रल मिनिस्टर थे तब भी वे यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन ललन सिंह वो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल साथी रहे हैं, ठीक है ना, आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से, और बीच की 2-3 वर्षों को छोड़ दीजिए जी, तो ललन सिंह ने कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा और नीतीश कुमार ने कभी ललन सिंह का साथ नहीं छोड़ा। ललन सिंह वो शख्सियत हैं जो किसी बात को बहुत ही मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पास रखते हैं, रख सकते हैं। बहुतों की तो बोली नहीं खुलती है, लेकिन ललन सिंह यदि कहेंगे तो उसका वजन होगा। और ललन सिंह ये जानते हैं कि एन केन पकारे ना, साम दाम दंड भेद, चुनाव कैसे जीतना है। भाई चुनाव में तो सबसे बड़ी बात जीत ही होती है ना। आपने 2019 के चुनाव में देखा ना कि अनंत सिंह उनके खिलाफ लड़ रहे थे, कहा जा रहा था कि भाई अनंत सिंह से बड़ा बाहुबली कौन, लेकिन क्या घेराबंदी की ललन सिंह ने, कहाँ पटका गए अनंत सिंह। तो ये ललन सिंह की खुदी है, इसमें कोई शक नहीं कि मैनेजमेंट तो वो जानते ही जानते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी आरसीपी सिंह जो हैं वो राजनीतिक सिनेरियो से गायब दिख रहे हैं और अब जेडीयू का थोड़ा बहुत कार्यभार, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ललन सिंह के जिम्मे है और वही ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। नमस्कार।